वृंदावन के कुंज में नाचे नंद कुमार, छन छन बजते हैं नुपुर मुरली अधर सुधार। ग्वाल बाल राधा नचे, नाचे ब्रज की नार, नभ से करते देवता फूलों की बौछार। करते हैं हम प्रार्थना, मान तुम्हें आधार, शरण तुम्हारी है पड़े, श्याम करो उपकार। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी पर कान्हा जी की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वरुथनी एकादशी की कथा। समय समय पर धर्मराज युधिष्ठिर अपने मन की शंकाओं को दूर करने के लिए और अपने दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति के लिए एकादशी का उपवास करते रहते हैं। ऐसे ही एक समय उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख कृष्ण एकादशी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, हे मधुसूदन, आपके श्रीमुख से मैंने चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी का महात्म्य सुना, जिसे सुनकर मेरी जिज्ञासा शांत हुई। परंतु हे मधुसूदन, अब मेरे मन में वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, इस विषय को जानने की तीव्र जिज्ञासा हो रही है। कृपया इसके बारे में मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी के नाम से प्रसिद्ध है। ये इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। ये समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के ही व्रत से मांधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के समान ही धेनु अर्थात गाय का दान है। ये साक्षात भगवान का कथन है। बताए गए सभी दानों से बड़ा विद्यादान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके विद्यादान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में स्वयं चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाता है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए पाप भीरु मनुष्यों को पूर्णतः प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथनी का व्रत करे। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर अंत में श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। हे धर्मराज, सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अगर प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के एक राजा राज्य किया करते थे। वह बहुत ही धार्मिक विचारों के और दानी भी थे। हमेशा भगवान का ध्यान किया करते और पूजा में लीन रहते थे। एक बार राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। पैर खाने के साथ ही वह राजा के पैर को घसीटकर जंगल में ले जाने लगा। राजा भालू के पैर खाए जाने से बहुत घायल हो गए थे, जिस कारण खुद की रक्षा करने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तब राजा मांधाता ने अपनी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना की। राजा की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से भालू को मारकर उनकी रक्षा की। लेकिन जब राजा ने अपना पैर देखा तो और भी अधिक दुखी हुए। फिर भगवान को याद किया। भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए। तब राजा ने उनसे पूछा कि प्रभु, शारीरिक और मानसिक कष्ट से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है? तब भगवान ने कहा कि हे राजन, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। अब तुम मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत रखो और मेरे वराह अवतार की पूजा करो। तब इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे अंग एक बार फिर से पहले की तरह हो जाएंगे। तब राजा ने भगवान को प्रणाम किया और मथुरा चले गए। वहाँ पर भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना की। एकादशी का दिन आने पर श्रद्धापूर्वक उन्होंने वरुथनी एकादशी का व्रत भी किया और इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें अपना पैर वापस मिल गया। उनके अंग पुनः पहले की तरह हो गए और इस प्रकार उन्हें हर तरह के शारीरिक और मानसिक दुखों से भी छुटकारा मिल गया। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भी श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा से सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन व्रत करने से करोड़ों वर्ष की तपस्या करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री हरि का स्मरण करने और उनके मंत्रों का जाप करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख भोगता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। पुराणों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से भूमि दान से भी अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जितना पुण्य मनुष्य को गंगा जी में स्नान करने से मिलता है, उससे अधिक पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत की महिमा अपार है। अगर कोई महिला वरुथनी एकादशी का उपवास करती है तो उसे इस व्रत के पुण्य प्रताप से अखंड सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। ये थी परम पवित्र पुण्यदायिनी वरुथनी एकादशी की कथा। सब मिलकर प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।